आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में आज टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई, केक काटा गया और मिठाई की गई वितरण। प्रधानमंत्री से पंगा ले रहे हैं केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर निजामाबाद के भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी का निशाना। महाराष्ट्र में गरीबी से परेशान महिला ने अपने नवजात बेटे को 1.78 लाख में बेचा। यूपी में अब खुशबू भी चुनावी, अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले 7 देशों के एनएसए, अफगानिस्तान पर दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक। अब समाचार विस्तार से। आज बिदर में समाज सेवी वहीद लखन के कार्यालय में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की ओर से टीपू सुल्तान की 271वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर केक काटा गया और हजरत टीपू सुल्तान शहीद को याद किया गया। मुफ्ती गफ्फार वहीद लखन, फिरासत अली एडवोकेट ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद और उनके कारनामों के बारे में बताया। इस अवसर पर मिठाई और फ्रूट्स वितरण किए गए। आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश का 271वां दिन है। मैं इस देश के तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे देश के लिए कुर्बानियां दिए हैं, उसके बारे में आज तफसीलात हम लोगों ने यहाँ पर हमारे डाइस पर बताई हम लोगों ने। और मैं पेपर न्यूज़ के जरिए, मीडिया के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दिन धूमधाम से मनाना चाहिए। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दिन मनाया है। मेरा नाम सैयद वहीद लखन है। मैं मुस्लिम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का जिले का सदर हूँ। ये यौम पैदाइश का दिन मैं 15 साल से रेगुलर बनाता हुआ आ रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से यौम पैदाइश का दिन बनाया जाएगा। और आने वाले दिनों में रैली भी निकाली जाएगी। अब बाज़ाब्ता हम जो है ना पुलिस से परमिशन लेके, गवर्नमेंट से परमिशन लेके धूमधाम से मनाएंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या भी हो। मगर हमारी ये गुजारिश है कि फिरका परस्ती ना लाते हुए जो है ना हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कारनामों को लाकर जो है ना उनके जो बेमिसाल कामें हैं उसको जाहिर करें। मेरी ये गुजारिश है। निजामाबाद के भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने मंगलवार को कहा कि जब के चंद्रशेखर राव की राजनीतिक मृत्यु का समय नजदीक है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंगा ले रहे हैं। एक दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि वो 12 नवंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना आयोजित करेंगे, जिसमें लाखों किसान केंद्र सरकार से तेलंगाना में पैदा होने वाली पूरे खरीफ धान की खरीद की मांग करेंगे। इसके बाद भाजपा सांसद का ये बयान आया है। निजामाबाद के सांसद ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार द्वारा लिखे गए पत्र को जारी करने के लिए भी कहा, जिसमें बताया गया है कि वो राज्य से फसल खरीदेंगे। मीडिया से बात करते हुए धर्मपुरी ने कहा, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जब केसीआर की राजनीतिक मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है तो वो पीएम मोदी के साथ पंगा ले रहे हैं और मोदी सरकार से झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी शहर में एक महिला ने घोर गरीबी के कारण अपने 3 दिन के बच्चे को मुंबई के एक व्यक्ति को 1.78 लाख रुपए में कथित तौर पर बेच दिया। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इस संबंध में ठाणे के डोंबिवली शहर के मनपाड़ा पुलिस स्टेशन में 7 नवंबर को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने महिला, बच्चे को खरीदने वाले व्यक्ति और 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। मनपाड़ा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला बच्चे को जन्म देने के बाद परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद वो बच्चे को बेचने के लिए कस्टमर की तलाश करने लगी। अधिकारी ने बताया कि महिला के इस काम में 3 महिलाओं ने मदद की। फिर उन्होंने मुलुंड में रहने वाले व्यक्ति को बच्चे को बेचने का सौदा किया। बच्चे की मां ने अन्य आरोपियों की मदद से कथित तौर पर बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के बच्चे को बेच दिया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने पूछा कि देवेंद्र जी, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को सरकारी कमीशनों का प्रमुख क्यों बनाया? पहला दागी मुन्ना यादव, जिसे कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, हैदर आजम को मौलाना आर्थिक बोर्ड का अध्यक्षता बनाया। क्या वो बांग्लादेशियों को मुंबई में बसाने का काम नहीं कर रहे हैं? हैदर आजम की पत्नी पर बांग्लादेशी होने का आरोप है, उसकी जांच आपने रुकवाई या नहीं? इसके साथ ही नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जाली नोटों का धंधा देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी तो उन्होंने कहा था कि इससे काला धन और आतंकवाद रुकने के साथ ही जाली नोटों का धंधा भी खत्म हो जाएगा। इस दौरान सभी राज्यों से जाली नोट बरामद हुए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर चर्चा में हिस्सा लेने वाले रूस, ईरान सहित 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की। इस मीटिंग में 5 सेंट्रल एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में अजीत डोभाल ने कहा कि यह अफगान स्थिति पर क्षेत्रीय देशों के बीच करीबी विचार विमर्श, अधिक सहयोग और समन्वय का समय है। उन्होंने कहा कि हम आज अफगानिस्तान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। हम सभी उस देश के घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था, सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया जो कि 22 प्राकृतिक खुशबुओं से बना है। इसकी बोतल का रंग पार्टी के झंडे जैसा लाल और हरा है। अखिलेश ने सीएम योगी का नाम लिए बिना तंज किया कि अगर ये परफ्यूम उन्हें मिल जाए तो वे इसकी खुशबू भले ही ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदलेंगे। परफ्यूम बनाने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन कन्नौज के इत्र कारोबारी हैं। उनका कहना है कि परफ्यूम बनाने में अखिलेश यादव की भी राय शामिल है। समाजवादी पार्टी दफ्तर में समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया गया। अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेताओं ने परफ्यूम की शीशियां हाथों में लेकर मंच से दिखाई। इसकी बोतल का रंग सपा के झंडे की तरह लाल और हरा है। ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजम्मा जोगती को कल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उनको ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार लेने से पहले मंजम्मा जोगती ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल जब पुरस्कार देने के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिवादन अनोखी तरह से किया। अभिवादन करते हुए उन्होंने सबसे पहले दरबार हाल की जमीन को छुआ, फिर अपनी साड़ी के पल्लू को राष्ट्रपति कोविंद की तरफ घुमाया। मंजम्मा जोगती की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखी अंदाज में किए गए इस अभिवादन की वीडियो अब खूब वायरल हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा इलाके में आज बड़ा हादसा हो गया, जहां बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हुई इस भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग से बस में सवार 5 यात्री जिंदा जल गए। इनमें से 3 यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई। एक झुलसे यात्री ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया और एक की मौत अस्पताल पहुंचने के बाद हुई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री झुलस गए हैं। हादसे के बाद रास्ता जाम हो गया है। करीब आधे घंटे की बड़ी मुशक्कत के बाद
आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे की सूचना पर जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बस में करीब 25 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। मृतकों और घायलों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी शनाख्तगी के प्रयास कर रही है। अमेरिकी गायक टेलर स्विफ्ट को साल 2021 में ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में पहले नंबर पर रखा गया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रांडवॉच द्वारा की गई वार्षिक रिसर्च के मुताबिक टेलर स्विफ्ट ट्विटर पर सबसे प्रभावशाली हस्ती हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी गायक केटी पेरी हैं। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी शामिल किया गया है। कमाल की बात है कि इस लिस्ट में सचिन ने अमेरिकी एक्टर डेवेन जॉनसन, लियोनार्डो डी कैपिरो और अमेरिका के पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा समेत कई प्रसिद्ध हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। तेंदुलकर इस लिस्ट में 35वें नंबर पर हैं। ब्रिटेन में एक पब के बाहर दो महिलाओं में जमकर फाइट हुई। वहां मौजूद लोगों ने कई बार दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। काफी देर तक दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ मारपीट करती रहीं। इस दौरान उन्होंने कपड़े भी फाड़ डाले। सड़क पर हो रही इस WWF स्टाइल फाइट को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में टाउन कैरियर पब के बाहर शनिवार को यह घटना हुई। अचानक बात करते करते दो महिलाएं लड़ने लगी। वहां महिलाओं के दोस्त भी मौजूद थे। उन्होंने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो पागलों की तरह एक दूसरे के बाल खींचकर लड़ती रहीं। जमीन पर गिरने के बाद भी उनकी लड़ाई बंद नहीं हुई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में आज टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। केक काटा गया और मिठाई की गई वितरण। प्रधानमंत्री से पंगा ले रहे हैं केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर निजामाबाद के भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी का निशाना। महाराष्ट्र में गरीबी से परेशान महिला ने अपने नवजात बेटे को 1.78 लाख में बेचा। यूपी में अब खुशबू भी चुनावी। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले 7 देशों के NSA। अफगानिस्तान पर दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।